नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष उपाध्याय न्यूज इंडिया 19 की अहमदपुर विधानसभा की सीट की पड़ताल करते हुए आज पहुंचे बहरामपुर गांव। ये जैसा मैं यहाँ देख रहा हूँ, वीडियो चालू करने से पहले जो रोड गांव के बीच में से निकल रहा है, वो उस रोड की भी स्थिति कुछ ऐसी है। कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं जरा। इस विकास के बाद में अब बहरामपुर वासी किसको चुनना चाह रहे हैं और किसको देखना चाह रहे हैं, तो मैं बात शुरू करता हूँ यहाँ के रहने वालों से। तो परिचय दीजिए। मेरा नाम मानवेंद्र है, यहीं का निवासी हूँ। किसको चुनना चाह रहे हैं 2022? भारतीय जनता पार्टी को, धर्मपाल जी को। पार्टी या कैंडिडेट? कैंडिडेट और पार्टी दोनों से संतुष्ट हैं। विकास कैसा रहा भारतीय जनता पार्टी? आपके सामने देखो, ये गली देखो, गांव अभी ये स्कूल बाउंड्री सब सरकार ने कराया है। ये जो विकास मुझे दिख रहा है, आप इससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं सब। क्या दे रहे हैं आप अपना परिचय दी। बहरामपुर से ही हैं, तो किसको चुनना चाह रहे हैं? राज्य में योगी जी और अहमदपुर में माननीय धर्मपाल जी। अहमदपुर में जो चल रहा है प्रेजेंट में माहौल, किसके सपोर्ट में है? सपोर्ट में तो देखो बीजेपी भी है और बसपा भी है। सपा का तो कोई महत्व है नहीं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन सपा का ज्यादा महत्व नहीं है। लेकिन जो फाइट चल रही है दोनों में फाइट, वो बसपा और भाजपा। तो बराबर की टक्कर चल रही है, या आप कह सकते हो आपका कैंडिडेट आगे निकल रहा है? बराबर की टक्कर है दोनों में। नहीं कह सकते हम कि ये आगे वो आगे, बराबर की टक्कर कह नहीं सकते। दोनों टक्कर बराबर की चल रही है। आप बताएं अपना नाम। मेरा नाम राहुल सिंह परमार है। किसको चुनना चाह रहे हैं? योगी बाबा। विधानसभा अहमदपुर में अभी एक लीडर के द्वारा सुनने में आया है कि जो कार्यकर्ता धर्मपाल सिंह को जिताने का कार्य नहीं करेगा, उसका इंतजाम मैं करूंगा। तो आप सपोर्टर हो धर्मपाल सिंह बीजेपी के, तो आपको समझ में आया वो कैसा इंतजाम करने की कह रहे? देखो, अब वो उनकी गलत फहमी है, कुछ है, वो उनकी चीज अलग है। हम तो मतलब आप उस चीज को गलत कह रहे हैं? वैसे तो देखो, एक तरह मानो जबरदस्ती है, वो तो एक वोटर हमारा, वो किसी को भी दें। नहीं वो, हाँ, तो आप बताएं जी, आप किस बारे में कहना चाह रहे हैं? उन्होंने इंतजाम करने के लिए कहा कार्यकर्ता को, तो आप उसको कैसा ले रहे हैं? हम उससे पॉजिटिव ले रहे हैं, ना कि नेगेटिव। और जो धमकी इसे हम धमकी भी नहीं कह सकते। मतलब आप धमकी भी मान रहे हैं? इसे धमकी भी नहीं कह सकते। तो क्या कह रहे हैं आप? व्यक्ति अपना हक जताकर, जब कोई अपना व्यक्ति और पूर्ण भरोसा कर ये कह रहा है कि मेरे कार्यकर्ता काम नहीं करेंगे, तो मैं उनका इंतजाम करूँ, इसके मतलब ये है कि वो हम पे भरोसा कर रहे हैं, वो हम पे भरोसा कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है इसका नेगेटिव गलत है, ये पॉजिटिव है, वो रिजल्ट पॉजिटिव है। उसे गलत, ये मीडिया वाले हैं वो जिसे तो गलत निकाल रहे हैं। वो नहीं कि मीडिया जैसा दिखता है वैसा दिखा रहा है। उस वीडियो में कोई एडिट नहीं किया गया कहीं भी। लेकिन आप कैसे समझ रहे हो वो जनता का ही अपने रुख है, वो आप बताएं। किसके लिए कहा गया है? विधायक के लिए। क्यों पूर्व विधायक बीजेपी में नहीं रहे? अब शायद उनको बताया होगा कि प्रचार नहीं कर रहे हैं, यानी कि पूर्व विधायक बीजेपी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, उस वजह से उन्होंने कहा, शायद उन्होंने ऐसा आप कहा है। शायद में एक बीजेपी सपोर्टर होते हुए इस बात को कहना चाह रहे हैं। जी, विधानसभा अहमदपुर में लगातार वोट बट रहा है। जैसे सपा प्रत्याशी जोर शोर से जनसंपर्क कर रहे हैं, उन पर भी वोट बट रहा है। तो क्या आपके कैंडिडेट पर उसका कोई असर नहीं होगा? कोई असर नहीं होने वाला। क्लियर, आपके कैंडिडेट की क्लियर जीत होगी? पक्का 100% जीत होगी, निश्चित है। 100% जीत होगी। और जीतने के बाद क्या ऐसा विकास है जो अब आप विधानसभा अहमदपुर में चाहते हैं? एक युवा क्या चाह रहा है कि ये हो? जरूरी युवा को क्या दिख रहा है? विकास तो सारे हो चुके हैं, लगभग सारे विकास हो चुके हैं। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कि ये जो बागी विधायक होते हैं, बागी विधायक है, मंत्री जी हैं, ये एक पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। गवर्नमेंट को खासकर इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो आप ये जैसे कि मान के चलो, आज भाजपा में 5 साल पूरे इन्होंने व्यतीत कर लिए, यहाँ पे व्यतीत करने के बाद अब 5 साल पूरे होने के बाद सपा में चले गए, बसपा में चले गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को इस चीज़ पे एक ठोस कदम उठाना चाहिए। या तो अपनी पार्टी छोड़ कर जा रहे तो उन्हें किसी और पार्टी में पात्रता ना दी जाए। आपकी सीट पर विधानसभा अहमदपुर में कौन कौन बागी विधायक हैं ऐसे जिन्होंने सीट चेंज की? यहाँ पे ऐसा कोई विधायक नहीं है जो बागी नहीं है। आपने योगी की सरकार हम जी गंजन को कितना दुख हुआ, परेशान दिक्कत हटना है, गंजन को इंतजाम क्यों ना कर।
किसान परेशान है और ये सच्चाई है। कहीं महंगाई की मार है तो कई आवारा पशुओं से किसान परेशान है, लेकिन उनका इंतजाम करने में शायद विधानसभा एतमादपुर में सरकार सक्षम नहीं रही है, जिस वजह से किसानों को खेतियों पर बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो उसके बावजूद भी कुछ लोग कह रहे हैं कि किसान सरकार की गलती नहीं है गायों में। आप ही के गांव, आप ही के समाज के अभी भैया कह रहे थे कि सरकार की गलती नहीं है गायों को छोड़ने, वो तो हमारी गलती है। बताएं, हमने छोड़ी है, हम भोगेंगे, पट्टे हमने करवाए, हम भोगेंगे, उन्हें ग्रह पे जगह ना छोड़ रहे, कितनी जंगल हो, सबके पट्टे करवाए ले। बोले, बताएं आप क्या कह रहे हैं? जिन्हें को इंतजाम करो। लेकिन ये कह रहे हैं इनने छोड़ी है। छोड़ो तो हटन जाएंगे, पहले नहीं छूटती है, पहले चली जाती है। मैं अक्सर देख रहा हूँ चित्र में, कभी गाय एक्सीडेंट से, कभी गाय बीमारी से मर रही है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अभी इसी गांव बहरामपुर में हमारे पास एक सूचना आई थी, जब आए थे, रोड एक्सीडेंट हुआ था एक गाय का, जो कि 3 दिन तक रोड पर रही थी गाय, लेकिन उसकी सुनने वाला, उसके इलाज के लिए कोई भी निकल के नहीं आया, जिसकी सूचना 112 पर भी दी गई थी, लेकिन 3 दिन तक उसका कुछ भी इलाज नहीं मिला था। धन्यवाद।